Hello everyone, welcome to the KP classes, your one-stop solution for CUET एग्जाम्स। जी हाँ दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में भी एक बहुत ही बेहतरीन से टॉपिक की जिसका नाम है बजट। जी हाँ, बजट पे चर्चा करेंगे, लेकिन इस चर्चा को आरंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि केपी क्लासेस लेकर के आया है कॉमर्स के लिए सेपरेट बैच, वो भी मात्र 1999 रुपए में। यस, 1999 रुपए में आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। यस, इंडिया बेस्टेस्ट फैकल्टीज के साथ जुड़ करके आप तैयारी कर सकते हैं बच्चों, और आप डीयू में अपनी सीट पक्की कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है सर, आपको बस प्ले स्टोर पे जा करके केपी प्रेप एग्जाम प्रेप ऐप जो है वो डाउनलोड कर लेना है, और फिर आप जा करके कॉमर्स का उड़ान बैच सिलेक्ट कर सकते हैं 1999 रुपए में। दोस्तों, इस बैच की खासियत ये है कि इस बैच में आपको सारे के सारे डोमेन सब्जेक्ट्स, यस सारे डोमेन सब्जेक्ट्स दे दिए जाते हैं, चाहे वो मैथ्स हो, अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, बीएसटी हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, सब कुछ सब कुछ। और तो और लैंग्वेज में भी आपको 2 सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं, इंग्लिश और हिंदी। इसके अलावा जीटी की प्रिपरेशन भी आपको यहीं इसी बैच में 1999 रुपए वाले बैच पे हो जाएगी बच्चों, करेक्ट। इसके अलावा आप चाहें तो हमारे एक और बैच जिसका नाम सारथी है, सारथी बैच के साथ केवल मात्र 1499 रुपए में जुड़ करके जीटी और लैंग्वेज की तैयारी भी कर सकते हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं बच्चों इस सेशन की, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बजट को। भाई साहब, मजा आने वाला है आज की क्लास में। मैं आपको बता दूं कि आज से पहले बजट जैसे टॉपिक को आपने इस ढंग से शायद ही कभी पढ़ा होगा, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा बजट को। हाँ जी, मेरे कुछ सवाल है आप लोगों से। जब हम बात कर रहे हैं सर बजट की, तो कौन से बजट की बात कर रहे हो सर? बजट में कौन से बजट की बात हो रही है? कौन सा बजट मतलब क्या सर? बजट 2 तरह के हैं, एक तो हम जब कहते हैं पर्सनल बजट, और दूसरा क्या है बेटा? दूसरा है हमारे पास गवर्नमेंट बजट। हाँ जी, एक है हमारे पास पर्सनल बजट और दूसरा क्या है बेटा? गवर्नमेंट का बजट। यस, तो हम कौन से बजट की चर्चा करने वाले हैं सर आज क्लास में? यस, आज हम लोग क्लास में चर्चा करने वाले हैं बच्चों किसकी? सर गवर्नमेंट बजट की, क्योंकि हमारे कोर्स में वैसे भी गवर्नमेंट बजट का ही सेक्शन गिवन है बच्चों। हम लोग बात करेंगे केवल और केवल गवर्नमेंट बजट की। ये देखिए, हम लोग बात करेंगे किसकी? हम बात करने वाले बच्चों गवर्नमेंट बजट की, ना कि पर्सनल बजट की। पर्सनल बजट हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है सर, समझ गए कि आप कह रहे हो कि हम गवर्नमेंट बजट की चर्चा करेंगे। सर गवर्नमेंट बजट, तो गवर्नमेंट कितने तरह की होती है सर? गवर्नमेंट कितने तरह की है सर? गवर्नमेंट की जब आप बात करते हो ना, तो गवर्नमेंट हमारे पास 3 टियर गवर्नमेंट है बच्चों, 3 टियर गवर्नमेंट। हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है यस वी हैव 3 टियर गवर्नमेंट। फर्स्ट इज व्हाट? द यूनियन गवर्नमेंट, है ना। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में भी हम क्या देखते हैं भाई साहब? जब हम ग्रामीण इलाकों की बात करते हैं तो वहां पर आपको पंचायत दिखाई देगा, और जब आप बात करते हो बच्चों अर्बन एरिया की, तो वहां पे आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस दिखाई देंगी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, राइट। यस, तो सर किसके बजट की बात कर रहे हो आप? आप यूनियन बजट की बात कर रहे हो, स्टेट बजट की बात कर रहे हो, लोकल में आप पंचायती बजट की बात कर रहे हो, या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बजट की बात कर रहे हो? वैसे बच्चों बजट लाने का काम तो सबका है, लगभग सारे लोग अपना बजट लेकर के आते हैं, ऑल्दो इनको बजट एलोकेट किया जाता है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों ही गवर्नमेंट अपना बजट लेकर के आती है, लेकिन हमारी स्टडी में तो केवल मोदी जी हैं साहब। हम बात करेंगे केवल और केवल यूनियन बजट की। यस, हम यूनियन बजट को एक और नाम देते हैं बेटा। यूनियन बजट को आप कह सकते हो, यूनियन बजट को आप क्या कह सकते हो सर? यस, सेंट्रल बजट। सेंट्रल बजट, तो हम लोग केवल सेंट्रल बजट पे ही अपना फोकस रखेंगे, ठीक है। चलिए, सो देखिए, बजट इज प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट एट ऑल लेवल्स। बजट जो है गवर्नमेंट द्वारा सभी लेवल्स पे लेकर के आया जाता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, सारी गवर्नमेंट बजट को लाती है। यस, सारी गवर्नमेंट बजट लेकर के आती है, बट द लोकल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स प्रिपेयर इट्स रिस्पेक्टिव एनुअल बजट। हाउएवर वी विल रिस्ट्रिक्ट आवर स्टडीज टू द बजट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। हमारी जो स्टडीज है वो केवल रिस्ट्रिक्ट रहेगी किस तक सर? सेंट्रल बजट तक। हम बात करेंगे केवल केवल फोकस। हाँ जी अर्जुन, मछली की आंख दिखनी चाहिए तुझे,
और आंख क्या है? दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट। यस यस सर, सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट तक की बात करेंगे। इट इज रिक्वायर्ड टू अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, व्हाट इज द प्रोसेस? क्या प्रोसेस रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट को लाने का? सर देखो, पहले तो कुछ बातें बता दूं मैं आपको। सर सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट की जब आप बात करते हो ना, तो वो आर्टिकल नंबर 112 में, कहां पे बेटा? आर्टिकल नंबर 112 में। यस, याद करना जरा साथ में, एमसीक्यू हो सकता है भैया, एमसीक्यू में आ सकता है। आर्टिकल नंबर 112 डील्स विद द सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट। बोलो जरा दोबारा से, आर्टिकल नंबर 112 किससे डील करता है? डील्स विद द सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट। जबकि आर्टिकल नंबर 200 कहां गया? ये रहा, हाँ जी, आर्टिकल नंबर 200 दैट डील्स विद द स्टेट गवर्नमेंट का बजट। स्टेट गवर्नमेंट के बजट से डील करने वाला कौन सा आर्टिकल है? हाँ जी, 200। आर्टिकल याद करके छोड़ दो, क्योंकि ये तो अपने कोर्स में है ही नहीं, इसका प्रोसेस तो अपने को पढ़ना ही नहीं। पढ़ना क्या है? पढ़ना है केवल और केवल आर्टिकल नंबर 112, केवल और केवल आर्टिकल नंबर 112। इट इज रिक्वायर्ड टू अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। यस, पार्लियामेंट द्वारा अप्रूवल चाहिए। अब प्रोसेस समझाता हूं मैं आपको, आओ जरा। आर्टिकल नंबर 112 में क्या प्रोसेस लिखा है, मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस की तरफ लेकर के आता हूं। सुनिएगा प्रोसेस जरा। प्रोसेस क्या है कि सर सबसे पहले हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर, हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर, एफएम बोलते हैं प्यार से, हाँ जी, फाइनेंस मिनिस्टर अभी कौन है बेटा? निर्मला सीतारमण। मैडम को देख सकते हो आप स्क्रीन पे। निर्मला सीतारमण साहिबा क्या करेंगे? मैम जो है अपना एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके आएंगी। सर बजट ही लिख लो। मैं नहीं लिख रहा, पता है क्यों? हाँ, बजट लिख दिया मैंने, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्योंकि यार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, उसके आर्टिकल नंबर 112 में ना इसे बजट बोला ही नहीं गया। बजट कहीं वर्ड है ही नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। यस, बजट वर्ड कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। इसे नाम दिया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बेटा? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यस, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी आम बोलचाल की भाषा में तो हम इसे बजट ही बोलते हैं ना, तो प्यार से क्या बोलते हो इसको तुम? बजट। यस, बजट जो है वो लाया जाता है बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन कब लाया जाता है, इसके पीछे भी कहानी है, बड़े ध्यान से सुनो। ये जो बजट लाया जाता है, ये लाया जाता है 1 फरवरी को, एवरी ईयर 1 फरवरी को। गांठ बांध लो, डेट क्या बोल रहा हूं मैं? 1 फरवरी को, एवरी ईयर, हर साल पहले फरवरी को बजट ले आया है। अच्छा, इस बजट में क्या होता है? 1 फरवरी को जो बजट आता है, पहले डेट के ऊपर थोड़ी चर्चा करें क्या? पता है आपको 2014 से पहले ये जो डेट हुआ करती थी, ये होती थी 28 या 29 फरवरी, मतलब लास्ट डे ऑफ फरवरी। तो ऐसा क्या हुआ 2014 में? ऐसी क्या घटना घट गई भाई 2014 में कि अब ये 1 फरवरी को बजट आ रहा है? अरे कुछ नहीं भैया, उस समय पे मोदी जी जो है वो पावर में आ गए थे। और मोदी जी वैसे भी जाने जाते हैं बेटा किस चीज के लिए? बोलो सर। वो जाने जाते हैं नाम चेंज करने के लिए। यहां उन्होंने कुछ अलग कर दिया बेटा, यहां उन्होंने डेट चेंज कर दिया। उन्होंने कहा, एक बात बताओ, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि लास्ट डे ऑफ फरवरी को बजट आना चाहिए? भाई साहब कहीं नहीं लिखा था। ये तो अंग्रेजों की प्रैक्टिस थी, और मोदी जी हेट्स अंग्रेज। मतलब कहने का मतलब यह है भैया, वो अंग्रेजों की प्रथा को हेट करते हैं बेसिकली। दैट्स व्हाई ही चूज टू चेंज। उन्होंने चेंज करना ही अच्छा समझा, और उन्होंने कहा अब लास्ट डे ऑफ फरवरी की जगह हर साल 1 फरवरी को बजट आएगा। और वहां से बेटा ये प्रथा चलती आ रही है। अभी तक भी हम लोग अपना बजट कब लेकर के आते हैं? बोलो 1 फरवरी को। 1 फरवरी को अपना बजट लेकर के आते हैं। इज दिस क्लियर? यस, 1 फरवरी को हम अपना बजट लेकर के आते हैं। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि ये जो बजट की डेट है ना, इस डेट के लिए एडवाइज कौन करेगा? लिखा है ऑन द एडवाइज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी के लिए द्रौपदी मुर्मू, राइट? द्रौपदी मुर्मू मैडम। तो ये जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो एडवाइज करेगा कि भैया इस डेट को लेकर। अच्छा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी तो हमारे बिल्कुल गवर्नमेंट का पार्ट है ना, ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है ना।
तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बोला मोदी जी ने, और मोदी जी बोल दिया तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मानना पड़ेगा। हाँ, अंदर की बात बता रहा हूं तुमको। तो भाई साहब इसी वजह से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि भाई 1 फरवरी को बजट लेकर के आओ, और अब हमेशा 1 फरवरी को ही बजट लाते हैं। कौन बेटा? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बजट लेकर के आते हैं। मैं आपको बता देता हूं, फाइनेंस मिनिस्टर जिस दिन अपना बजट लेकर के आती हैं उस दिन वो 2 बातें रखती हैं। एक तो पिछले 1 साल में इन्होंने क्या किया, मतलब अपना रिपोर्ट कार्ड कि हमारी गवर्नमेंट ने पिछले 1 साल में क्या किया। इससे पिछली बार भी तो बजट लेकर के आए थे, हमने वादे किए थे, याद है तुम्हें? वो वादे हम निभा पाए हैं या नहीं निभा पाए हैं? वो रिपोर्ट कार्ड प्रेजेंट करती है बेटा पार्लियामेंट में, राइट? यस। और वो बताती हैं कि नेक्स्ट 1 ईयर में क्या कुछ करने वाले हैं, नेक्स्ट 1 ईयर में वो क्या कुछ करने वाले हैं, देयर गोल्स, देयर अचीवमेंट्स, जो वो अचीव करने वाली है बेसिकली वो वाले, राइट? तो ये बेसिकली बताया जाता है इनके द्वारा इस स्पीच के दौरान। भाई साहब सबसे ज्यादा बड़ा स्पीच देने का जो कीर्तिमान है वो मैडम साहिबा के नाम पे, और सबसे छोटा स्पीच भी इन्हीं के नाम पे है बेटा, 45 मिनट्स का। अभी जो इस बार वाला था ना 1 फेब वाला, हाँ 44 मिनट कुछ सेकंड का, वो भी इन्हीं के नाम पे है। मतलब सबसे बड़ा स्पीच, सबसे छोटा स्पीच। भाई साहब पानी पी पी के उस स्पीच देती है मैडम, राइट? खैर अब सिनेरियो समझिएगा। मान लीजिए 1 फेब को बजट आ गया, 1 फेब को बजट आया, उसे लोकसभा से पास कराया, उसे राज्यसभा से, दोनों ही सभाओं से उसे पास करा। पार्लियामेंट में 2 सभाएं होती है, अपर हाउस होता है, लोअर हाउस होता है, पता है ना आपको? तो भाई साहब उसे लोकसभा से भी पास करा लिया, राज्यसभा से भी पास करा लिया, और प्रेसिडेंट साहिबा से उसे मिल गया बेटा असेंट। क्या मिल गया? असेंट। प्रेसिडेंट साहिबा ने उसके ऊपर सिग्नेचर कर दिया। तो जैसे ये किया ना, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल फाइनेंशियल बिल जो था ना, दैट बिल बिकम्स एनुअल फाइनेंशियल एक्ट। ये क्या बन गया बोलो? एनुअल फाइनेंशियल एक्ट। ये बन गया साहब एनुअल फाइनेंशियल एक्ट। क्लियर? यस। और जैसे ये एनुअल फाइनेंशियल एक्ट बना, क्या बना बोलो? एनुअल फाइनेंशियल एक्ट बना। अब यहां पर क्या होगा, जैसे ये एनुअल फाइनेंशियल एक्ट बना, प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर अपने सिग्नेचर दे दिए, क्या उसी दिन से ये इंप्लीमेंट हो जाएगा? नहीं, उस दिन से ये इंप्लीमेंट नहीं होगा बच्चों। ये इंप्लीमेंट होने वाला है 1 अप्रैल से। कब तक के लिए? 31 मार्च के लिए। मतलब हम 1 फरवरी को बैठ करके सोच रहे हैं कि आने वाले एक फाइनेंशियल ईयर में क्या होने वाला है। मतलब इसमें हम सोच लेते हैं कि कितनी हमारी रिसिप्ट होने वाली है, कितना हमारा एक्सपेंडिचर होने वाला है। ऑन एन एवरेज हम ये सोच लेते हैं, राइट? तो मैंने आपको पूरा ये स्ट्रक्चर बता दिया। आइए एक बार नोट से इसे पढ़ लेते हैं। और हाँ, ये ब्यूटीफुल नोट्स आपके कोर्स का पार्ट है बच्चों, ये मिलने वाले हैं आपको। सो प्लीज मेक श्योर कि आपने हमारे कोर्स में एनरोल जरूर किया हो, राइट? चलिए आइए बढ़ते हैं आगे बेटा, बढ़ते हैं आगे। एफएम प्रेजेंट करती है बजट ऑन सच डेट एडवाइज बाय द प्रेसिडेंट। यही बोल ऑन सच डेट एडवाइज बाय द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट ने एडवाइस किया। फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ द फरवरी, यस, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ द फरवरी इज वेल नोन इन इंडिया एज द डे व्हेन द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट द एनुअल बजट। ये वह दिन है बेटा जिस दिन फाइनेंशियल मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो अपना बजट जो है वो लेकर के आती है। ओके सर, ओके। और इसको फिर गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल मिलता है। गवर्नमेंट इसमें अप्रूव, अच्छा गवर्नमेंट इस दिन अपनी स्पीच में, फाइनेंस मिनिस्टर इस दिन अपनी स्पीच में बताती है कि पिछले 1 साल में अपन ने क्या किया, अगले 1 साल में हम क्या करने वाले। बताओ टिप्स पे याद हो रहा है क्या तुमको? हाँ सर, टिप्स पे याद चाहिए बस अपने को क्लास के अंदर। ठीक है जी, चलिए। ऑल दीज एक्टिविटीज रिक्वायर्स ह्यूज एक्सपेंडिचर, और ये जो एक्सपेंडिचर है इसको तो भैया पहले से आपको प्लान करना पड़ेगा इन द बजट, बजट के अंदर। और मैं एक अंदर की बात और बताता हूं, सुनो भाई साहब, ये जो बजट है ना, इसमें सबसे पहले बनाया ही एक्सपेंडिचर साइड जाता है। हाँ, बजट बनाते वक्त गवर्नमेंट सबसे पहले एक्सपेंडिचर साइड को प्रिपेयर करती है, उसके बाद रिसिप्ट वाली साइड को प्रिपेयर किया जाता है दोस्तों, उसके बाद रिसिप्ट वाली साइड को प्रिपेयर किया जाता है। यस, चलिए आगे बढ़े। फिर क्लास के दौरान मैंने अपने नोट्स में इस तरीके से बिल्ड योर ब्रेन करके दिया हुआ है, तो आप लोगों को ये सारी चीजें जो है क्लास के दौरान जितना भी टॉपिक नंबर 1 में पढ़ा आपने उससे रिलेटेड सब कुछ क्लास के अंदर प्रिपेयर करा दिया जाएगा, इन क्वेश्चंस को पढ़ा दिया जाता है, राइट? एंड देन फिर हम टॉपिक 2 भी पढ़ चुके हैं, तो टॉपिक 2 के भी सारे बिल्ड योर ब्रेन यानी क्वेश्चंस पढ़ लोगे आप लोग। एंड देन विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर और टॉपिक नंबर 3। आइए टॉपिक नंबर 3 की तरफ। 2 टॉपिक्स खत्म कर चुके हैं, और आई गेस आपको 2 टॉपिक्स के में कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है।
बेसिक से क्लियर हुए। अब आती है बेटा मेन बात, बजट किसे कहते हैं। बहुत देर हो गई जनाब, बजट 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 बोल रहे हो, ये बजट कहते किसे हैं ये तो बताओ। बजट बोलते हैं बेटा किसको, देखो गवर्नमेंट बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो भी कौन सा बेटा, साल में एक बार आने वाला, मतलब एनुअल स्टेटमेंट। एनुअल कौन सा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंट नहीं है साहब, स्टेटमेंट बनाएंगे। हाँ अकाउंट में स्टेटमेंट में डिफरेंस होता है भाई साहब, ये स्टेटमेंट है, बोलो कौन सा स्टेटमेंट है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गवर्नमेंट बजट क्या है बेटा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, शोइंग द आइटम वाइज। क्या बात कर रहे हो साहब, आइटम वाइज, अरे तुम गलत मत जाओ भैया, सही वाला आइटम है ये, आइटम वाइज। कौन सा वाला आइटम सर, देखो मैं आपको बताता हूं, यहां देख सकते हो आप लोग, यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहां आपको दिखेगा, यहां पर रेवेन्यू रिसिप्ट लिखा हुआ है, कैपिटल रिसिप्ट लिखा हुआ है, रेवेन्यू में भी टैक्स एक आइटम, नॉन टैक्स दूसरा आइटम, हाँ ये वाले आइटम की बात कर रहे हैं हम लोग, रिकवरी ऑफ लोन, अदर रिसिप्ट, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज। आप देख सकते हो कि सर आइटम वाइज कितना रिसिप्ट होने वाला है, आइटम वाइज कितना एक्सपेंडिचर होने वाला है, सब कुछ लिखा हुआ है। एंड दैट्स व्हाई हम लोग क्या बोलते हैं सर, आइटम वाइज। क्या बोलते हैं बोलो, आइटम वाइज। द गवर्नमेंट बजट एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोलो क्या है बेटा, ये एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहां पे आइटम वाइज एस्टिमेटेड रिसिप्ट। व्हाई एस्टिमेटेड, अरे तुम 1 फरवरी में हो भाई, 1 फैब को बैठ करके तुम सोच रहे हो अगले एक साल, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, अगले एक साल में कितना पैसा आएगा कितना पैसा जाएगा, सोच ही तो रहे हो, सोच ही तो रहे हो, राइट। यस सर, हम केवल सोच रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे इसको, बोलो एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, राइट, ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर और फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर और फाइनेंशियल ईयर। तो भैया देखो बजट की जब आप बात करते हो, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आइटम वाइज है, एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर की बात करता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। एक बार दोबारा से बोल दो, याद आ रहा है तुमको, दोबारा से बोलो। गवर्नमेंट बजट क्या है, एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, शो करता है आइटम वाइज। क्या बोलता है बेटा, आइटम वाइज एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर, ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर, फिस्कल मतलब फाइनेंशियल ईयर बेसिकली। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं गवर्नमेंट बजट के ऊपर। पहली बात, ये एक स्टेटमेंट है, बता चुके हो सर, 2 साइड होते हैं, एक को जिसको बोलते हैं क्या बेटा, जिसको बोलते हैं बोलो 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 एक्सपेंडिचर साइड, और दूसरा क्या, रिसिप्ट। सर जनरली तो इनकम होना चाहिए ना, अरे बच्चों इनकम हम कमाते हैं, गवर्नमेंट इनकम नहीं कमाती, गवर्नमेंट तो रिसिप्ट करती है। अपन कमाओ पूत है भाई गवर्नमेंट के, टैक्स कमा कमा करके भरना है ना। तो गवर्नमेंट कहती है नहीं नहीं तुमने कमाया होगा, हमें तो रिसीविंग होगी, हम तो रिसिप्ट करते हैं, हक है हमारा, गवर्नमेंट कहती है हक है हमारा, हक से लेंगे, राइट। सो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इसको रिसिप्ट बोल रही है। तो एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट, बोलो क्या है, एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट, राइट। तो दैट्स व्हाई ये स्टेटमेंट है, इट हैज गिवन एवरी डिटेल ऑफ द सोर्स, हर डिटेल लिखा हुआ है, कहां कहां से पैसा आएगा, रेवेन्यू में टैक्स से कितना आएगा, नॉन टैक्स से कितना आएगा, ठीक है सर। इट इज नॉट एक्यूरेट ऑलवेज, कैसे एक्यूरेट होगा तुम बताओ, इसकी एक्यूरेसी हो कैसे सकती है। तुम फरवरी में बैठ करके सोच रहे हो अगले एक साल में कितना आएगा कितना जाएगा, तुम सोच कह रहे हो अगले एक साल में कितना पैसा आएगा और एक साल में कितना पैसा जाएगा, क्या तुम सच में भगवान हो क्या, ज्योतिषी समझते हो अपने आप को, अरे भैया कैसे। सर जनरली क्या होता है, ये एस्टिमेशन बहुत फेयर होता है, ये जो है ना एक्यूरेट नहीं होता बट बहुत फेयर होता है। फेयर क्यों होता है, पास्ट एक साल में उसका एक्सपीरियंस लेते हैं और अगले एक साल में क्या कुछ अचीव करने वाले हैं, बड़े बड़े लोग बैठ करके एक एस्टिमेशन लगाते हैं दोस्तों। लेकिन तुम्हें क्या लगता है 2020 में, तुम्हें याद है ना 23 या 24 मार्च से लॉकडाउन हो गया और 1 फरवरी को बजट आया था, उसी वक्त जितनी एस्टिमेशन थी सारी धरी की धरी रह गई भाई साहब, 6-6 महीने तक लॉकडाउन, तुम समझ सकते हो। हाँ तो भाई साहब ये सारी एस्टिमेशंस जो है वो एस्टिमेशंस होती है, यस ये हमेशा एक्यूरेट नहीं होती, एज द गवर्नमेंट प्रेडिक्ट ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस एंड द फ्यूचर ग्रोथ। जो गवर्नमेंट है वो पास्ट एक्सपीरियंस एंड फ्यूचर ग्रोथ के बेसिस पे इसको प्रेडिक्ट करते हैं। बजट इज जनरली प्रिपेयर्ड फॉर 1 ईयर, यस बच्चों, इन जनरल इट इज प्रिपेयर्ड फॉर 1 ईयर, बट देयर आर एक्सेप्शंस, यस देयर आर एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है सर, द एक्सेप्शन इज द इंटरिम बजट। जैसे इस साल हुआ 2024 का बजट, 2024 का जो बजट था वो इंटरिम बजट था। इंटरिम बजट क्यों बोलते हो आप इसको, इंटरिम बजट इसलिए बच्चों क्योंकि इसी साल में इलेक्शन ड्यू है, इसी साल इलेक्शन होने वाले, तो एक साल का बजट तो वैसे भी नहीं आने वाला है ना भाई साहब, तो रिस्ट्रिक्शन डाल दी गई है इन पे। अच्छा इस साल तुमको अगर बजट लाने का मौका मिलेगा, सोचो बीजेपी को इस साल बजट लाने का मौका मिलता, ये भाई साहब टैक्स रेट स्लाइटली कम कर दिए, मान लो ये बहुत सारी चीजें सस्ती कर दी, फ्री में देने लगे, फ्री बीज बहुत सारी चीजें हो गई,
भाई साहब गवर्नमेंट जो है अपने इन पॉलिसीज के थ्रू जो है वो जनता का मूड चेंज कर सकती है। मना कर दिया इसको, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मना कर दिया भाई इंटरिम बजट लाओगे कोई भी नई चीजें नहीं बात करोगे, इसीलिए तो सबसे छोटा स्पीच था मैडम का ही 43-44 मिनट्स का स्पीच। पिछली वाली जितनी भी चीजें हैं उसी को कैरी ऑन करो, पिछले वाले जितने भी आपके पॉलिसीज हैं उन्हीं को कैरी ऑन करो एंड मेक श्योर कोई नई पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। दैट्स व्हाई कॉल्ड एज इंटरिम बजट। ठीक है, तो जनरली एक साल के लिए बजट आता है, बट इंटरिम बजट क्या होता है बेटा, जो भी इलेक्शन ईयर होता है उस साल में इंटरिम बजट लाया जाता है। और यस, जैसे ही नई गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी, चाहे वो नई गवर्नमेंट बीजेपी की हो मान लो, तो भाई साहब उस सिचुएशन में भी एक नया बजट आएगा आफ्टर द न्यू गवर्नमेंट सिलेक्शन, राइट? ओके, गॉट इट। चलिए, अगेन मैंने आपसे कहा कि हर टॉपिक के बाद आपको मिलेंगे बिल्ड योर ब्रेन वाले क्वेश्चंस, तो ये रहे आपके सामने, और इसको आप अभी के लिए तो पॉज करके बस अटेंड कर लेना, बट यस हमारी क्लास में क्वेश्चंस करवा के देते हैं दोस्त। ठीक है जी, बस अभी के लिए मैं इस क्वेश्चन को अभी के लिए स्किप कर रहा हूं। आइए जी, टॉपिक नंबर 4, कंपोनेंट और स्ट्रक्चर ऑफ द बजट। कंपोनेंट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है बजट का? सी, कंपोनेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बजट। देखो बेटा, ध्यान से समझना, बजट को हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। एक पार्ट क्या, बजट में हम कह रहे हैं एक तो रिसिप्ट होता है, दूसरा एक्सपेंडिचर होता है। बोलो क्या बोल रहे हैं बेटा? रिसिप्ट होता है और एक्सपेंडिचर होता है। बहुत सही है सर। एक तो होता है खर्चा, है ना, व्यय, और एक क्या होता है बेटा? प्राप्तियां, रिसिप्ट, राइट? ये एक्सपेंडिचर भी दो तरह के, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट, और सॉरी, एक्सपेंडिचर दो तरह के, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड रिसिप्ट दो तरह के बेटा, रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर के रिसिप्ट। यानी बजट को ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो बेटा क्या, कि बजट में आपको एक तो रेवेन्यू दिख रहा है और एक कैपिटल। क्या दिख रहा है बेटा? एक रेवेन्यू और दूसरा क्या? कैपिटल। तो रेवेन्यू और कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर है और उन्हीं नेचर के क्या है बेटा? रिसिप्ट है। ऐसे भी डिवीजन हो सकता है, मतलब हमारे पास दो व्यूज हो सकते हैं, दो एंगल्स हो सकते हैं देखने के, राइट? यस सर। ओके सर। तो मतलब बजट में जनरली रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर भी दो तरह का, एक रेवेन्यू एक कैपिटल, रिसिप्ट भी दो तरह का, एक रेवेन्यू दूसरा कैपिटल। यस, चलो अब देखिए जरा बजट रिसिप्ट, हम जरा रिसिप्ट की चर्चा कर लेते हैं। रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? देखो एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा कि जब आप रिसिप्ट कहते हो ना, जब आप रिसिप्ट कहते हो तो रिसिप्ट दो तरह के हैं, रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट और कैपिटल नेचर के रिसिप्ट। तो दोनों को ऐड कर दो, दिस इज व्हाट द टोटल रिसिप्ट। ये क्या है? टोटल रिसिप्ट। तो एस्टिमेटेड बजट रिसिप्ट रेफर्स टू बेसिकली रिसिप्ट रेफर्स टू एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल द रेवेन्यू एंड कैपिटल, ऑल द सोर्सेस लाइक रेवेन्यू एंड कैपिटल। मैंने क्या बोला? सारे सोर्सेस से, चाहे वो रेवेन्यू नेचर के हो चाहे कैपिटल नेचर के हो, उन सभी सोर्सेस से जो टोटल रिसिप्ट आ रहा है, दैट इज व्हाट वी हैव द रिसिप्ट। उसको रिसिप्ट कहोगे ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। ये तो लगाना ही बेटा, एक साल की बात करते हैं अपन जनरली। किसकी बात करते हैं? एक साल। तो कुछ नहीं यार, ऐसा भी कह सकते हैं, द सम टोटल ऑफ द रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट इज टोटल रिसिप्ट। बोलो दोबारा, द सम टोटल ऑफ द रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट इज व्हाट? टोटल रिसिप्ट, राइट? चलिए, so I hope this is all clear to you. So budget receipt we have revenue receipt and capital receipt. तो सवाल ये उठता है कि क्या बजट रिसिप्ट के भी टाइप है? यस, बजट रिसिप्ट्स के भी टाइप हैं। यस सर, बजट रिसिप्ट में हम लोग कहते हैं जब रेवेन्यू रिसिप्ट, तो रेवेन्यू रिसिप्ट में एक तो हो गया टैक्स और दूसरा क्या हो गया बेटा? नॉन टैक्स। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं जरा, टैक्स क्या होता है सर? सर टैक्स इज कंपल्सरी पेमेंट, ऐसा नहीं कि ऑप्शन है, मेड बाय द पीपल टू गवर्नमेंट। कंपल्सरी पेमेंट है, लोग देंगे भाई साहब, किनको देंगे? गवर्नमेंट को देंगे। बोलो किसको देंगे बेटा? गवर्नमेंट को देंगे, राइट? यस। एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट में आपको लगभग 8 टाइप्स के रिसिप्ट बताने वाला हूं, लेकिन याद रखिएगा ये रेवेन्यू नेचर के, पता है क्यों है? सुनिए ध्यान से। रेवेन्यू नेचर के रिसिप्ट में जनरली याद रखिएगा, रेवेन्यू नेचर के रिसिप्ट में देयर इज, जो असेट्स है ना, असेट्स वो कम नहीं होते और लायबिलिटीज बढ़ती नहीं है। रेवेन्यू नेचर के रिसिप्ट क्या होते हैं बेटा? वो रिसिप्ट जिसमें असेट्स कम नहीं होते और लायबिलिटीज बढ़ती नहीं है। यहां देख लीजिए एक बार, रेवेन्यू रिसिप्ट।
रेवेन्यू रिसिप्ट रिफर्स टू दोज रिसिप्ट विच नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी, मतलब इससे लाइबिलिटी कोई बढ़ नहीं रही है। नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी, देख रहे हो लैंग्वेज पकड़ो भाई साहब, कह रहे कोई भी लाइबिलिटी में इंक्रीज नहीं है, नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन दी असेट्स, और असेट्स में रिडक्शन भी नहीं है, कमी भी नहीं है बच्चों असेट्स के अंदर। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू, आई होप यस। चलो, इंपॉर्टेंट नोट है आपके सामने जिसमें आप एक बार देख पढ़ सकते हो क्या लिखा है। सर हमने लिखा है यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट इज रिकरिंग इन नेचर, रेगुलर इन नेचर होता है, इट डज नॉट क्रिएट लाइबिलिटी टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी नहीं बनती, राइट। टैक्स आया, क्या टैक्स के बदले मैं सरकार को कह सकता हूं सरकार मेरे ना घर के बाहर रोड बनवा दे, हाँ जी सीवर लगवा दो, क्या मैं सरकार को डायरेक्टली बोल सकता हूं क्या? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं बोल सकते आप, बिल्कुल नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये सरकार की कोई लाइबिलिटी नहीं है, ये सरकार की कोई लाइबिलिटी नहीं है, राइट। दीज आर द सोर्सेज ऑफ द रेवेन्यू रिसिप्ट, टैक्स एंड नॉन टैक्स, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे बेटा नेक्स्ट सेशन में। और फिर इस सेशन को खत्म करने से पहले मैं एक बार आपको बता दूं कि बच्चों केपी क्लासेस आपके लिए लेकर के आया है बहुत ही सुनहरा मौका, जिसमें आप हमसे जुड़ सकते हैं और इसी तरह के सारे टॉपिक्स, इवन मैं कहूंगा पूरे के पूरे कॉमर्स को भाई साहब खत्म करेंगे 1999 रुपए मात्र। आप हमारे ऐप पे जा सकते हो और जा करके इस उड़ान बैच को चूज कर सकते हो दोस्तों, ठीक है जी। चलिए, आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं बेटा अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बच्चों।